जंगल में शिकारियों का हमला। सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। वहाँ पर पंछियों की संख्या अधिक होने की वजह से सभी पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। इसी के साथ वहाँ गौरैया चिड़िया सबसे ज्यादा थी, जो अपने छोटे छोटे घोंसले बनाकर रहा करती थी। एक दिन सभी लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। अरे गौरैया चिड़िया, मैंने सुना है तुम दूसरी जंगल से आई हो। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ पर पंछियों की संख्या कम थी, जिस वजह से हमें वहाँ अच्छा ही नहीं लगता था। इसीलिए अब हम इस जंगल में आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारे पंछी हैं। ज्यादातर वो सब बाहर से ही तो आए हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने उन लोगों से कहा, क्या बात हो रही है टोनी चिड़िया और गौरैया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ कालू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो करूँ वैसे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है तुम्हारे अंडे में से बच्चा निकलने वाला है। हाँ, निकलने वाला तो है, बस जल्दी से निकल आए तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें इस समय अपने घर पर होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बस खाना लेने आई थी तो गौरैया चिड़िया मिल गई। मैं घर ही जा रही हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। वहीं टोनी चिड़िया के अंडे से एक सुंदर चिड़ा निकला, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। ये बिल्कुल मुझ पर गया है। टोनी चिड़िया ने अपने बच्चों की मुंह दिखाई के लिए एक बड़ी सी दावत रखी, जिसमें उसने सभी पंछियों को बुलाया। सभी पंछी बहुत खुश थे कि आज उन्हें दावत खाने के लिए मिलेगी। अरे तुम्हें पता है गौरैया, आज तो टोनी चिड़िया ने दावत रखी है। हाँ बंटी कबूतर, मुझे पता है। मैं उसी के घर तो जा रही हूँ। अच्छा तो फिर चलो साथ में चलते हैं। मैं भी उसी के घर जा रहा हूँ। इसके बाद वो सभी उसके घर गए। दावत शुरू हुई। सभी लोग आराम से दावत खा रहे थे। टोनी चिड़िया ने अपने बेटे टुना चिड़ा को अपने पास बैठा कर रखा था। सभी लोग टुना चिड़ा से भी मिलने आ रहे थे। दावत में काफी रौनक थी। तभी अचानक हड़कंप मच जाता है, क्योंकि कुछ शिकारी पंछियों ने अचानक दावत पर हमला बोल दिया था। शिकारी आ गए, भागो भागो, शिकारी आ गए। शिकारी के एकदम हमले से किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सभी पंछी इधर उधर भागने लगे। कोई छुप रहा था तो कोई नहीं। वहीं टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने अपने बेटे को पकड़ा। तभी एक शिकारी चील आया और टोनी चिड़िया के बेटे को लेकर उड़ गया। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे नहीं, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। वो शिकारी चील मेरे बच्चे को ले जा रहा है। पर जब तक कोई कुछ कर पाता, तब तक वो शिकारी पंछी वहाँ से चले गए। उन्होंने कई सारे बच्चे और पंछियों को उठा लिया, जिस वजह से जंगल में सभी पंछी बहुत ज्यादा दुखी थे। टोनी चिड़िया रोई जा रही थी। अरे कोई तो मेरे बच्चे को ला दो। अभी तो वो एक हफ्ते का भी नहीं हो पाया है। वो शिकारी पंछी उसे मार डालेंगे। इस पर गौरैया चिड़िया ने टोनी चिड़िया को समझाते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। शिकारी पंछी तुम्हारे बेटे को ले गए हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना। मुझे भी शिकारी ले जाते। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे देखकर बाकी पंछी भी काफी दुखी हो गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टोनी चिड़िया का दुख थोड़ा कम हुआ, पर अभी भी उसे अपने बच्चे की याद आ जाती थी। धीरे धीरे करके समय तेजी से गुजर रहा था। लगभग 5 साल हो गए। एक दिन गौरैया अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आई। उसने जब गौरैया को उसके बेटे के साथ खेलते हुए देखा, तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसे भी लगने लगा
काश आज उसका बेटा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। तभी गौरैया चिड़िया ने टोनी चिड़िया को देखा और उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ? किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता। मुझे पता है तुम्हें अपने बेटे की बहुत याद आती है ना, पर किस्मत का लिखा क्या कर सकते हैं। चलो तुम मेरे साथ खेलो आकर, हम लोग खूब अच्छी तरह से खेलेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम ही लोग खेलो। इसके बाद टोनी चिड़िया वहां से चली गई। इसके बाद गौरैया चिड़िया और उसका बच्चा फिर से पहले की तरह खेलने लगे। समय तेजी से गुजरा जा रहा था। टोनी चिड़िया अब बूढ़ी हो गई थी, उसके साथी भी बूढ़े हो चुके थे, पर टोनी चिड़िया को अभी भी अपने बेटे टूना चिड़ा की याद आया करती थी। एक दिन अचानक से जंगल में शोर मच गया। शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया है, शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया है, भागो भागो। जब टोनी चिड़िया ने ये सुना तो वो बाहर निकल कर आई और उसने कहा, क्या हो गया? क्यों तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो? अरे काकी, जल्दी अंदर भागो, शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया है। ये सुनकर टोनी चिड़िया को काफी दुख हुआ और उसने कहा, एक बार फिर शिकारियों ने हमला किया। पहले जब आए थे तब भी वो मेरे बेटे को ले गए थे, आज पता नहीं क्या क्या लूट के ले जाएंगे। तभी शिकारी ने देखा एक जगह पर हरी तोता का बेटा था। उन्होंने उसे ही पकड़ लिया, जिससे हरी तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, ये शिकारी मेरे बेटे को ले जा रहे हैं। जब टोनी चिड़िया ने ये सुना तो उसने अपने आप से कहा, मैं अब किसी और के बेटे को इस तरह दूर नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी उन शिकारियों से हरी तोता के बेटे को। ये कहकर वो शिकारियों के सामने खड़ी हो गई। शिकारी के झुंड में एक चिड़ा था जो हरी तोता के बच्चे को पकड़े हुआ था। जब टोनी चिड़िया ने हरी तोता के बच्चे को देखा तो कहा, छोड़ दो उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बुढ़िया, अब तो हमसे लड़ेगी, पता नहीं है क्या? हम लोग शिकारी है, नोच कर खा जाएंगे तुझे। हाँ सही कह रहे हो, पर मैं नहीं हटूंगी। लगता है बूढ़ी होने के कारण पागल हो गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। वहीं वो चिड़ा बड़ी गौर से टोनी चिड़िया को देख रहा था और अचानक उसके मुंह से निकला, माँ। माँ शब्द सुनते ही टोनी चिड़िया काफी हैरान हो गई थी। उसने जब उस चिड़ा की तरफ देखा तो उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया और उसने कहा, टूना चिड़ा, तुम? ये कहकर टोनी चिड़िया ने उसे गले लगा लिया, जिससे टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अरे बेटा, इतने सालों की बाद तू, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो सोचा था शिकारियों ने तुझे मार डाला होगा। नहीं माँ, उन्होंने मुझे मारा नहीं था, बल्कि मुझे अपने झुंड में शामिल कर लिया था। मुझे बहुत खुशी है कि आज तू मुझे मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब शिकारियों ने देखा कि टूना चिड़ा तो टोनी चिड़िया का बेटा है, तो उन्होंने हरी तोता को छोड़ दिया और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, तुम अपनी माँ के साथ आराम से रहो। ये सुनकर टूना चिड़ा भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो सारे शिकारी पंछी वहाँ से चले गए। अब टोनी चिड़िया खुश थी कि बुढ़ापे में सही समय पर उसका बेटा वापस मिल गया था, जिससे उसने फिर से जंगल में एक बहुत बड़ी दावत करवाई। वहीं अब टोनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका बिछड़ा हुआ बेटा जो मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार नहीं मानते हैं तो हमें वो हर चीज जरूर मिलती है जिसकी चाह हम रखते हैं।